अभी तक इतना मैंने बताया है, उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? हेलो सर, ऐसा तो कोई डाउट मुझे तो लगता नहीं है। डाउट इसलिए नहीं क्योंकि किए नहीं है प्रैक्टिस करते हैं तो डाउट नहीं रहता। मुझे भी मतलब नहीं लगा सर डाउट, फर्स्ट क्लास क्लियर कर दिया मैंने अभी, और सेकंड क्लास की ओर अब मैं बढ़ रहा हूँ। सर कहीं पर आज होता हम है आप लोगों को पाइथन तो बताएंगे ही सर, लेकिन हाँ सर मैं कह रहा था एक बार आप सर हमें वो बता दीजिए पूरा कोर्स क्या है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आप हमें सिखाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इस टॉपिक के बाद, एक तरह से पूरा कोर्स बता दीजिए सर क्या क्या है। देखिए सर, पूरा कोर्स सुनिए, पूरा कोर्स मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं है अभी। पूछिए क्यों? हाँ जी, क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं कि मैं जब लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूं। हाँ जी सर। बहुत सारा है, तो मैं उसको सोच के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारा बता दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ क्या जी, हाँ जी। बताना है, कैसे बताना है, कब बताना है, मैं कर दूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं आज आप लोगों को एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ जो बहुत काम की चीज है, वो पाइथन से थोड़ा हटके है। क्योंकि पाइथन में काम तब कर पाएंगे जब उसके पीछे का आपको मतलब बैकएंड म्यूजिक जो है वो सही चलेगा। बैकएंड म्यूजिक समझते हैं क्या होता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ आइडिया है नहीं इसका। बताता हूँ। सर एज्योर के ऊपर बहुत ओपनिंग आती है, जिस भी उसमें देखो एज्योर तो लिखा ही रहता है। एज्योर का क्लास लेना पड़ेगा। अभी उतना दूर तक मत जाइए, अभी एक एक स्टेप आगे बढ़िए, समझ गया? नहीं तो परेशान हो जाइए। नहीं, जैसे मैं ओपनिंग देखता हूँ कहीं तो एज्योर तो उसके अंदर लिखा ही रहता है। अच्छा सर, आज और कराओगे आप? मैं कर तो रहा हूँ सर एसक्यूएल थोड़ा बहुत बताएंगे ना आप इसी कोर्स में? नहीं, थोड़ा बहुत तो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? हाँ बताएंगे, कनेक्टिविटी कैसे बनती है, कैसे वहां से डेटा को लेके आते हैं, कैसे डेटा अच्छा को वहां पे। इतना बता देंगे कि आप लोग काम कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक सर। SSRS का तो सर सिखा ही देना, ये बहुत आता है। SSRS पाइथन में कहाँ से आ गया? नहीं सर, SQL में तो आता है। अमित सर सब सीख लीजिए। सारा चीज एक में कैसे सीखिएगा? अमित सर एक कोर्स में सारा सीख लीजिए आप। नहीं सर, थोड़ा सा SSIS का पार्ट बता देना, जो डेटा को जो SQL सर्वर में ले जाते SSIS हैं। का पार्ट पाइथन के क्लास में नहीं हो सकता, वो डिफरेंट चीज है। सर अलग से पढ़ा दीजिएगा, अलग से उसका फीस दे देंगे सर, अलग से। सर SSIS IRS और नहीं, AS इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए पाइथन अलग है, वो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। SSIS बताने से पहले मुझे SQL बताना पड़ेगा अपने तरीके से। हाँ जी, हाँ। वो लंबा प्रोसेस है। SSIS कुछ भी नहीं है बिना SQL के। हाँ जी। वो जो आप देखते हैं करते हुए, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल जो लाइव प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं उसके लिए जो है पहले SQL का बैकग्राउंड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी उसमें काम कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है सर, पहले आप पाइथन पे करवाइए, उसके बाद में फिर कुछ तो और। अभी आपको याद है हमने कुछ किया था ये, इसमें से फोल्डर क्रिएट का। तो फोल्डर पहले क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली कॉपी करनी पड़ेगी। हाँ जी, इतना ही करना पड़ेगा। इसको हम कॉपी करके, अरे क्या हो रहा है, मेरा हेडसेट खराब हो गया सोनी वाला।
आवाज तो सही आ रही है सर। डायरेक्ट उसका आवाज है सिस्टम का। नहीं अब तो सही आ रही है सर, पहले तो दिक्कत थी, अब तो नहीं है। अब इसके बाद जो है हम इसको पेस्ट करते हैं। तो इसको इंपोर्ट भी तो करवाएंगे ना सर अभी। हाँ सर ऑपरेटिंग सिस्टम कराएंगे इंपोर्ट। गजेंद्र मेहनत कर रहा है लगता है। हैं? गजेंद्र सर मेहनत ठीक कर है, रहे हैं। इसका कहीं नाम नहीं दे है। दीजिए। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। जो मैंने अभी नेक्स्ट क्लास में बताया था उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन बता रहा हूँ आज। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, दिखाना सर मेरे को। यहाँ पे जाओ बैक में। हो गया वो तो 3 दिसंबर आ रो गया। रो सोर्स नहीं आया ना सर इसमें। वो डालना पड़ेगा इसमें भाई। रो सोर्स इसलिए नहीं आया कि हमने वो लिखा नहीं है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ओएस, ठीक है, इफ एग्जिस्ट क्या, हाँ जी, dy फोल्ड प्लस रो सोर्स। तो क्या करे ये, पास कर दे एल्स पास कर क्रिएट सर। कर दे। एल्स में सर mkdir फिर पूरा वही डाल दो। नहीं ये हाँ ये डल पास के है। पूरा सोर्स। हाँ यही है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अब मैं इसको रन करूंगा अगर, तो ये रॉ सोर्स रो भी सोर्स आ गया। क्रिएट कर लेगा। ठीक है। यहाँ आ पे गया। फाइल आ गई। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज बताइए, अब इसको क्या करते हैं कि हम इसमें एक नई चीज, नई क्या बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। अब मान लिया जाए कि आपके पास ये मॉडल है, ये मॉडल नंबर है सबका, है कहाँ भाग रहा है, मॉडल नंबर इतने सारे हैं। हाँ जी, ठीक है, या किसको ले हम, ये दो ही है, ये भी 3 ही है, किसको मॉडल को ही ये लेते हैं। मेक में देखना सर, मेक में क्या है। मेक जीप होंडा टेस्ला यही ले लो सर। फोर्ड टोयोटा। क्या हो गया इसको, कोई की दब गया लगता है। अब आ गया। तो मैं ये बताने के लिए सोच रहा हूँ, फिट नहीं बैठ रहा है अभी, मॉड्यूल ही ठीक है। नहीं हो जाएगा, इसी फाइल से हो जाएगा। ठीक है, ठीक। देखिए, मुझे अभी तक मैंने आपको बताया है कि एक सीट हो उसको तो आप अलग अलग, मतलब एक फाइल में एक सीट है उसको आप अलग अलग फाइल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक फाइल में 4 सीट है या 3 सीट है, तो उसको कैसे करेंगे। सीट डिफाइन करनी पड़ेगी सर।
बताइए क्या क्या करना पड़ेगा। वहाँ सीट का भी वेरिएबल देना पड़ेगा ना सर, और जो उसमें से यूनिक चीज होगी उसका भी वेरिएबल देना पड़ेगा। बताइए अमित बाबू कुछ आइडिया। सर मुझे क्वेरी समझ में नहीं आई, थोड़ा सा आप कह रहे हो कि 4 सीटों से डेटा लेना है। अभी बताता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। हाँ जी। यहाँ हम आ गए। अब क्या हो गया, यहाँ ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, एक ऐसी फाइल बनानी है जिसमें 4 टैब या 5 टैब हो। किसके बेस पे? सिटी के बेस पे या फिर मॉडल के बेस पे ले लें। क्या हो गया भाई, ये भी तो बहुत सारा है। मेक ले लो सर, वो उसी में कम है सबसे, मेक में नाम आ रहे हैं गाड़ियों के। स्कूल पे मैं स्कूल स्कूल पे कर रहा हूं। तो कैब भी बता दी, कैब है। कंट्री भी कम होंगी सर। अब ठीक है। अब ये एक आपके पास ऐसे बहुत सारे जो मैं बताने जा रहा था उसका मटेरियल मिल गया। एक आपके पास बहुत सारा आएगा फाइल्स ऐसा जिसमें कि मतलब लाइन आइटम बहुत सारे होंगे, उसमें आपको कैटेगरी डिफाइन करने होंगे। ये किस कैटेगरी का है वो कहीं रॉ डेटा में होगा नहीं, जहां से सोर्स आपका आ रहा होगा वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है, अब ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? यूटिलिटी है तो कैटेगरी भी होगी नहीं? तो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लिया जाए ये कैटेगरी का नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हर आइटम को, अब आप क्या कीजिए, विस्ता कॉर्पोरेशन है, मान लेते हैं इसकी कैटेगरी 1 है। या इसका नाम रखते हैं विस्ता। बॉर्नविले जितने भी हैं ये, इसका नाम रखते हैं बॉर्नविले। सर कंट्रोल ही कर दो ना सर, अपने आप आ जाएगा उसका नाम सबका। अब क्या बचा,
ठीक है। क्या हो रहा है? बाकी को मैं कर देता हूँ अदर। ठीक है। अभी आ गया कैटेगरी आपके पास? जी सर। अब इसमें देखिएगा कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो अभी यहीं तक चलते हैं हम। हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी आ गई। लेकिन क्या ये कैटेगरी हमारे पास उस फाइल में है? नहीं है सर। नहीं है, ये कैटेगरी है नहीं। और आपकी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे कैटेगरी को हमें इस कैटेगरी के बिहाफ पे हमें फाइल्स अलग अलग बनाने हैं और उसको अलग अलग मैनेजर्स को या कई अलग अलग जितने भी लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको सेंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको हर लाइन आइटम के जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेवेंट जो डेटा पर्सन होगा या जो भी टेक्निकल पर्सन होगा उससे आपको एक कैटेगरी बनवानी पड़ेगी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा मैनेज करने का। इसका सीक्वल पाइथन किसी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ये अलग ही पार्ट है। ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, पाइथन ट्रेनिंग कहाँ गया? इसमें हम इसको सेव कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं क्या? लाइन आइटम इलेक्ट्रिकल व्हीकल मास्टर। ठीक है, कर दिया हमने। अब इससे बाहर आ जाइए। अब हमें इसमें अगर वो कैटेगरी लानी है तो मुझे किस फाइल की जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल व्हीकल मास्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पड़ा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस वाले डेटा फ्रेम में मुझे कैटेगरी लानी है तो दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज मतलब क्या होता है जानते हैं? मर्ज का मतलब सर जोड़ना रहता है। मर्ज का मतलब होता है लुकअप। तो लेकिन मर्ज वी लुकअप में आपको नहीं पता चलता कि लेफ्ट है कि इनर है कि राइट है कि क्या है।
लेकिन मर्ज में और ज्वाइन में आपको पता होता है कि लेफ्ट है कि इनर है कि राइट है। और एक तो पीछे से थोड़ा सा देख लीजिए, बंद करके रखिए। म्यूट कर लो गजेंद्र भाई। सर आप म्यूट कर दीजिए ना, म्यूट ऑल कर दीजिएगा। तो क्या होता है कि अब एक चीज बताइए आप लोग कि ज्वाइन में लेफ्ट ज्वाइन कब यूज करते हैं और इनर ज्वाइन कब यूज करते हैं? एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहले गौतम बाबू से पूछते हैं। सर इनर ज्वाइन जब हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड मैच करे हमारा दोनों टेबल में, वो लेकर आ जाएगा। और लेफ्ट ज्वाइन जब हम करते हैं कि लेफ्ट का सारा डेटा रखना चाहते हैं लेफ्ट टेबल का, और हम चाहते हैं कि राइट टेबल से वो डेटा आए जो मैच कर रहा है, और जो मैच नहीं कर रहा वो भी रहे टेबल में। अच्छा, आप बताइए गजेंद्र बाबू। ये गौतम सर सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, नहीं आप अपना ओपिनियन बताइए। जैसे कि अगर मान लो इनर जॉइन का मतलब है कि हमें जो दोनों टेबलों में जो कॉमन डेटा है वो चाहिए तो इनर जॉइन का यूज करेंगे। और लेफ्ट जॉइन का ये है कि जो हमारे लेफ्ट में है वो दोनों मैच करे, और जो राइट में जो बच रहा है वो भी डेटा हमारा दिखे। आप बताइए पंकज। खुद सब सिक्वल के धुरंधर हैं, कहते हैं कि जी मुझे सिक्वल आता है, बताइए। सर इनर जॉइन तो वही होगा जो दोनों टेबल में कॉमन है। लेफ्ट जॉइन होगा जो लेफ्ट टेबल से वो ले जो मैच कर रहा, राइट में भी जो दोनों में कॉमन है वो लेफ्ट से ले, और राइट में सारा ले। डिफिनीशन बता रहे हैं, डिफिनीशन नहीं चाहिए मुझे। डिफिनीशन नहीं आप ये बताइए मुझे कि हम क्यों लगाते हैं। डिफिनीशन नहीं, ये तो डिफिनीशन हो गया। सर मेनली इसमें बाबू हमें, आप बताइए। हाँ जी सर, इसमें मेनली ये होता है जो हमें डेटा चाहिए ना, हमारे यूनिक आईडी के बेस पे हम जॉइन लगा देंगे यूनिक आईडी से। और जो डेटा हमें राइट से चाहिए उस यूनिक का वो डेटा आ जाएगा इनर जॉइन में। और लेफ्ट में सर लेफ्ट का पूरा रहेगा, मैच डेटा उधर से मिल जाएगा हमें, जो भी हमें चाहिए, जो कॉलम चाहिए वो कॉलम हम सेलेक्ट करते जाएंगे, वो डेटा आता जाएगा। देखिए, डेफिनेशन के पीछे मत भागिए। मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूँ। एसक्यूएल में तो आप, एक्सेल में तो आपको डेटा जब VLOOKUP लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मैं पहले अब आपको क्या सिखाता हूँ, पहले आपको एक्सेल सिखाता हूँ, उसके बाद क्या करूँ, जाना पड़ता है पीछे। एक्सेल के पॉइंट से आपको समझाता हूँ, कहने का ये मतलब। जैसे ये हमारे पास ये एक सीट है, इसको क्या करते हैं हम पहले, एक्सेल में हम ले गए, ठीक है। इसको हमने कर दिया बंद। अब हम इसको सेव करते हैं। आप लोग सोचिएगा कि पाइथन की क्लास में ये लोग ये सब चीजें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आगे बताने जा रहा हूँ उसका इसके बहुत गहरा नाता है। समझ गए? जी सर। सोच रहे हैं ऐसा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जिससे हम आसानी से समझ जाएं। बिल्कुल सही पकड़े। अब हमने एक मास्टर शीट बनाई थी, याद है आप लोगों को? ये हाँ जी बनाई थी। अब मैं इसमें कैटेगरी लेकर आता हूँ। अभी मैं मैनुअल ला रहा हूँ आपको, आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वाला एक लाइन आइटम यहाँ से कुछ देर के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक लाइन आइटम मैंने हटा दिया। ओ सॉरी, हटा दिया तो बंद क्यों कर दिया? ठीक है, अब मैं VLOOKUP लगाता हूँ। किससे? यूटिलिटी था वो,
अब यहाँ पे देखिएगा तो शून्य आ गया, ठीक है। क्यों आया है शून्य बताइए? सर क्योंकि राइट में लाइन वैल्यू नहीं है, क्योंकि जहाँ ये से रिकॉर्ड लाइन कर रहे थे आइटम नहीं, लाइन आइटम वहां एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ जी इसका ये मतलब है। इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन आइटम है हमारे कैटेगरी मास्टर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका ये मतलब है बताइए। हाँ जी अब मान लिया जाए कि आपने क्या किया कि इनर ज्वाइन लगा दिया, आपको नहीं पता, आपको दो टेबल है, अभी तो आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हम ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो हम इनर ज्वाइन लगाएंगे। लेकिन लाइव टेबल में किसी ने टेबल आपको दे दिया, आपको नहीं पता कि दो टेबल में कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, तो क्या करेंगे? कैसे सोचेंगे कि कब हमें इनर ज्वाइन लगाना है, कब लेफ्ट ज्वाइन लगाना है? कैसे सोचेंगे? आप तो डिफिनेशन बता रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दो टेबल हमारे पास है, दो एक्सेल सीट है, अब उसमें VLOOKUP में तो पता चल जाता है शून्य, लेकिन वहां नहीं पता चलेगा, वहां तो इनर ज्वाइन लगा दिया तो डेटा मिस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताएं? क्यों होगा मिस? वो भी मैं बताता हूँ। जब आप इनर ज्वाइन लगाते हैं तो हमारे पास इतना ही डेटा आएगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। और जब लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तब ये पूरा आएगा, क्या मैं हाँ सही सर। कह रहा हूँ? हाँ सर। तो इनर ज्वाइन अगर आपने लगा दिया और आपको नहीं पता कि जो दोनों टेबल में हम ज्वाइन लगा रहे हैं दोनों में सारे आइटम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और आपने इनर ज्वाइन लगा दिया, तो आप गए, डेटा आपने मिस कर दिया, रिजल्ट गलत हो जाएगा, हाँ सर। हो जाएगा। तो इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन यूज क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको दो टेबल में SQL में काम कर रहे हो, पाइथन में काम कर रहे हो, एकदम एग्जैक्ट आपको पता हो कि जितने भी आइटम फर्स्ट टेबल में है उतने ही उसके सेकेंडरी मास्टर में है, तब आप इनर ज्वाइन लगाइए। अगर आपको नहीं पता तो लेफ्ट ज्वाइन लगाइए। क्लियर हुआ फंडा? यस हाँ सर। जी डेफिनेशन से कहीं कोई लेना देना इसका है जो मैं बता रहा हूँ आपको? नहीं जी नहीं सर। गौतम बाबू, गौतम बाबू हाँ जी सर, सही कह रहे हैं सर। कुछ नया पता चला आपको? हाँ जी हाँ जी, ये पता चला कि हमें जब तक श्योरिटी ना हो तो हमें लेफ्ट ज्वाइन का ही यूज करना चाहिए। अगर नंबर ऑफ आइटम हमें पता है दोनों उसमें अवेलेबल है या नहीं है तो फिर लेफ्ट ज्वाइन लगाइए। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये कैसे पता चलेगा? मान लिया जाए कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसकी भी तो कैटेगरी देंगे आप, वो कैसे देंगे, वो कैसे पता लगाएंगे? तो वो तो सर डिस्कनेक्ट लगा के निकाल लेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। कैसे कौन सा है कौन सा नहीं है मतलब? जैसे कि अगर मान लो कि जैसे अगर हम लगाएंगे तो एक बार इनर जॉइन लगा के देख लेंगे, एक बार सर क्या नाम है उसको लेफ्ट जॉइन लगा के देख लेंगे उसमें। बहुत बढ़िया। क्या अमित बाबू गजेंद्र जी सही कह रहे हैं? नहीं सर, इससे तो बहुत टाइम लगेगा सर, डेटा ज्यादा है तो बार बार दिखते रहेंगे। टाइम की बात ही नहीं है, प्रोसेस ही गलत है, टाइम तो बात की चीज है। हाँ प्रोसेस भी सर। हाँ जी आप बताइए क्या सही होगा? सर आप ही बताइए सर, इसमें मुझे भी थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही कंफ्यूजन है? सर। नहीं, सबसे पूछना है मुझे, ये ऐसा टॉपिक है कि आपकी पूरा डेटा मैनेजमेंट को एकदम से डिफाइन करता है कि आप कैसे एक्सेल में काम करें, पाइथन में काम करें, SQL में काम करें, कि सेल्सफोर्स में काम करें, इन्फॉर्मेटिका में काम करें, SSIS में काम करें, हर जगह ये फंडा लागू होता है। सर समझ इसमें ना गए? एक इंटरसेक्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन वो आता है, क्वेरी, वो लगा के देख लेंगे, जो मैच कर रहा होगा वो नहीं देगा और जो नहीं मैच कर रहा होगा उसको दे देगा वो सर। इंटरसेप्ट तो हमें पता भी नहीं है, पता नहीं। इंटरसेक्ट तो डेटा मैच आ जाता है उसमें। हाँ एक छोड़िए एक्सेप्ट उसको, आता है ना। अभी छोड़िए अच्छा। उसको।
गौतम बाबू आप बताए। सर आप कह रहे हैं ना जो डेटा नहीं है, जो कैटेगरी मतलब आइटम नहीं है, तो वो तो हैश एन दे ही देगा। हैश लेकिन नहीं देता। उसको हम पता कैसे लगाएंगे कि यही ये नहीं है, एग्जिस्ट ये नहीं करता है। आप डेटा में तो जैसे मैंने अभी आपको तो VLOOKUP लगा के दिखा दिया, इसलिए आपको समझ आ रहा है कि ये नहीं है, लेकिन पूरा डेटा में कैसे पता आपको कि कौन है कौन नहीं है, किसकी सर कैटेगरी उसमें है किसकी नहीं है। कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि हमने वो लगाया था ना, जैसे क्रिएट करने के लिए फोल्डर के इफ एग्जिस्ट करके, एग्जिस्ट है तो वो मतलब नहीं करेगा और नहीं है तो पास कर ये देगा। ऑब्जेक्ट नहीं है। वो सब मेक दिया जा रहा है, वो सब जो ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डेटा है। टेबल एक ऑब्जेक्ट है, उसका रो और कॉलम मतलब एक डेटा है। डेटा पे कैसे पता करेंगे? अमित बाबू, पंकज जी आप बताइए। सर नहीं पता सर हमें। नहीं पता। देखिए सबसे पहले लेफ्ट जॉइन लगा के आपको पता करना पड़ेगा। अब लेफ्ट जॉइन कैसे लगाएंगे? मर्ज में लेफ्ट लगा के कैसे पता चलेगा कि कौन सा नहीं आया? तो वो पहले देखते हैं। अभी हम इसको यहीं रहने देते हैं, मतलब इसका जो डिलीट हमने जो किया है वो डिलीट को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। हमने इसमें एक डिलीट किया हुआ है, एक रो को डिलीट किया हुआ है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। और मर्ज लगाते हैं। अब आपको नहीं पता यहाँ पे क्या है कि अभी तो आपको वहां दिख रहा है कि एक कैटेगरी नहीं है, लेकिन कभी भी आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले लेफ्ट जॉइन लगाएंगे, इनर जॉइन कभी भी नहीं लगाएंगे। एकदम नई जगह पे अगर आप जा रहे हैं काम, मतलब एकदम गए, तो सबसे पहला काम होगा आपको इनर जॉइन नहीं लगाना जब तक कि आपको कोई बता नहीं देता है कि इसमें सारा चीज अवेलेबल है। लेकिन बताने के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि क्या पता जो बता रहा है उसको ही नहीं, वो भूल गया हो बेचारा कि ये कुछ हो गया है नहीं हुआ है, क्योंकि काम हर दिन अपडेट होता है। मैं लाइव की बात कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में सबसे पहले लेफ्ट जॉइन लगा के हम ये पता करेंगे कि क्या क्या मिसिंग है, और हमें अगर मिसिंग है तो उसकी जरूरत है तो हम उसको फिर से वहां पे करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो एक नया बनाते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैटेगरी मास्टर पीएफ। अच्छा, कई लोग pd.merge का यूज करते हैं, ठीक है। तो pd.merge का यूज करने में एक चैलेंज ये आता है कि आपको ये याद रखना पड़ता है कि लेफ्ट में कौन सा रखें और राइट में कौन सा रखें, है। लेकिन डेटा फ्रेम खुद ही एक मर्ज कमांड देता है, डेटा फ्रेम का खुद ही एक प्रॉपर्टीज है मर्ज का। जब उसको लगाएंगे इसका मतलब ये हमें समझ आ गया कि लेफ्ट में जो हमारा डेटा फ्रेम है जिसके साथ हम मर्ज लगा रहे हैं, लेफ्ट में जो है वो हमें बाय डिफॉल्ट समझ आ गया, ठीक है। लेकिन pd.merge करेंगे तो पहले लेफ्ट लिखना पड़ेगा फिर राइट लिखना पड़ेगा, नहीं। यस सर। अब इससे मर्ज लगाने से पहले एक चीज और आप लोगों को बताता हूं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस कॉलम पे मैं लगाने जा रहा हूं, कौन सा कॉलम है हमारा? इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, इसी पे तो लगाएंगे हम। तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को लगाने से पहले उसमें जितना भी वो करेक्टर जो है, अभी छोड़ दीजिए उसको, अभी सिंपल इसी को याद रखिए। उस पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो अलग ही चैप्टर है। तो अभी हम मर्ज करेंगे तो कौन सा डेटा फ्रेम है हमारे पास? दूसरा
ये है, ये हमारा राइट में हो गया। लेफ्ट में कौन सा हो गया? ईवीडीएफ, और राइट में कौन सा हो गया? ईवीएमडीएफ। हुआ या नहीं हुआ? ऑन किस पे करना है? इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। जी हाउ बराबर क्या करना है? लेफ्ट। ठीक है। जी अब डीएफ अब 1 सेकंड के लिए इसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसको क्या कहाँ करेंगे हम? डिवाइड फोल्ड, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, स्पेलिंग गलत हो गई। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है, वो चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, इलेक्ट्रिकल नहीं है। यू का कैप्स में यू, नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक, और हाँ ठीक। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे एक ब्लैंक आ रहा है, आ रहा है, आ गया ब्लैंक, एक लाइन आइटम। अब इस लाइन आइटम को मुझे प्रिंट करना होगा, या किसी एक फाइल में मुझे लेकर आना होगा, तो कैसे लाएंगे? एक्सेल में तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कैसे देखेंगे, बता सकते हैं कोई? क्या ये मुझे वो लाइन आइटम देगा? दे देगा सर, कई दे देगा, दे देगा सर। हाँ। फिल्टर लगा दिया आपने। फिल्टर वाला ही तो, फिल्टर लगा दिया ना नल पे, वहां लगा पे दे, नल दे देगा सर। दे देगा। अब इसको करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कुछ सीखने को मिल रहा है पाइथन से अलग। बिल्कुल पूरा प्रोसेस मतलब एक्सेल की तरह ही है सर। अब ये वो वाले मिसिंग मिल गए हमें। यस सर। लेकिन इतने सारे लाइन आइटम आ गए, मुझे एक चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लाइन आइटम इतने सारे आ गए तो क्या करेंगे? ये समझ में आया? चल गया? ये सिर्फ एक लाइन आइटम आ गया, लेकिन अभी भी गलत है ये। अब यूनिक निकालेगा अभी। रिमूव डुप्लीकेट आता ना सर इसमें? रिमूव डुप्लीकेट ही कर दीजिए। रिमूव नहीं होता, ड्रॉप होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आता है। सर ये सबसेट क्यों यूज करते हैं सर? ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, अब देखते हैं कि क्या आया। अब एक आ गया। हाँ सर। तो हाँ, आप बताइए गौतम, क्या पूछ रहे हैं? सर ये सबसेट का बताइए थोड़ा, सबसेट का क्यों यूज हुआ यहाँ सबसेट? सबसेट जो रिमूव डुप्लीकेट करते हैं एक्सेल में, एकदम से आसान भाषा में समझाता हूँ। एक्सेल में जब रिमूव डुप्लीकेट करते हैं तो पूछता है कि कौन से कॉलम पे करेंगे आप हेडिंग। हाँ सर पूछता है। हाँ जी। तो हेडिंग जो एक्सेल में पूछता है कि कौन से कॉलम पे करेंगे, उस हेडिंग का नाम यहाँ सबसेट है। इस हेडिंग पे हमें करना है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी पे हमें क्या करना है? रिमूव डुप्लीकेट करना है। यह है इसका मतलब। ये इन पहले सर इन प्लेस ट्रू का मतलब हो गया कि रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद उसको एकदम से हटा दे, कहीं कुछ रखे ना एक्स्ट्रा। ठीक है सर ये सब सेट का मतलब यही है कि जिस आपको जो वैल्यू चाहिए, देखिए, जो जब आप एक्सेल में, सुनिए अच्छे से ध्यान से सुनिए, एक्सेल में जब हम रिमूव डुप्लीकेट करते हैं हाँ जी, तो वो मुझे ऑप्शन देता है, एक पॉपअप विंडो होता है कि जी कौन से कॉलम पे आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो जो जी, एक्सेल में कॉलम को मैनुअल सेलेक्ट जो करते हैं, उसका पाइथन में तरीका है, सबसेट इक्वल टू उस कॉलम का नाम दे दीजिए। ठीक ठीक है। क्लियर गौतम? हाँ सर ये क्लियर है। जहाँ भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो आपने लगाया EBCAMDF, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया, डॉट लॉक लगा दिया आपने इसमें, ठीक है सर? इसमें आपने फिर आप क्या कह रहे हैं कि लॉग में आपने ये कैटेगरी दे दिया इज नल। इसमें कैटेगरी के बेसिस पे जो नल है वो निकल कर आ गया, ट्रू फॉल्स हो गया मतलब। हाँ, कैटेगरी में जो नल है वो आ गया।
उसके बाद हमने एक ही कॉलम पकड़ा, वो है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, बाकी कॉलम को हमने हटा दिया। इसका इसमें ये दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं आएगा सर? नहीं आएगा, नहीं आएगा। कभी भी कॉलम का नाम अगर देंगे आप तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आता है। ठीक है, सिंगल में नहीं आता है। ठीक है सर। पाइथन में कॉलम अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं तो डबल में आता है। ये पाइथन का रूल है, उसका कोर प्रिंसिपल है। तो यहाँ हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसने बता दिया कि जी ये वाला मिसिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा कैंपियन मास्टर है, कहाँ गया वो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मास्टर, इसमें हम जाके उसको पेस्ट कर देंगे। यानी कि ये वाला जो मिसिंग था इसको हम, आपको अभी मतलब वहां आपको ऐसे नहीं करना, ये कहाँ चला गया, हाँ ये जो है यहाँ पे हम अभी पेस्ट कर देते हैं। वहां तो ये बोनविले लिखा नहीं होगा, वहां तो सिर्फ ये लिखा होगा, इसको आप करके ये बोनविले कर देंगे। तो ये होता है कि कोई मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने का तरीका, कि हम कैसे पता करेंगे कि जो हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा डेटा हमें चाहिए, डेटा मिसिंग तो चाहिए नहीं। यस सर। तो ये हमारा पूरा तरीका होता है। ये देखने में तो लग रहा है कि 4-5 लाइन है, लेकिन 5 लाइन नहीं है, पूरा एक अपने आप में एक प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट एक तरीका है जो काम करने का। अब हमें क्या करना है कि कैटेगरी के बेस पे हमें अलग अलग क्या करना है, फाइल बनानी है। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कैटेगरी की अलग अलग फाइल बना रहे थे, लेकिन हम कैटेगरी की अलग अलग फाइल नहीं बनाएंगे, हम एक ही फाइल बनाएंगे जिसमें 5 कैटेगरी का सीट अलग अलग होगा। एक तो थोड़ा झनर पटर ये होता है, बड़ा गुस्सा आता है। सर पार्टिसिपेंट के आगे 3 डॉट दिए हैं सर, इसमें देखने का ऑप्शन होता है म्यूट ऑल का। पार्टिसिपेंट्स के सामने 3 ऑप्शन दे रहे, डॉट दे रखे हैं। म्यूट कर सकते हैं। हाँ मैं अपना भी कर सकता था, मेरा तो हो ही नहीं रहा। नहीं सर, अपना क्यों करोगे सर, आप बाकी कर दीजिए। बाकी कर दिया हमने। ठीक है सर। हाँ तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि ये हम पता लगाने का तरीका होता है। तो अब जब हम जब इसको निकालेंगे, दोबारा जब इसको चलाएंगे तो ये क्या देगा, नल वैल्यू देगा। दोबारा क्या देगा ये, एक भी नहीं है। हाँ जी सर। तो ये हमारा नल वैल्यू दे दिया। अब कैटेगरी में जब आप जाएंगे तो इसमें सारे कैटेगरी आ रहे होंगे। अच्छा अभी नहीं आएंगे क्योंकि हमने उसको क्या कर रखा है,
कमेंट कर रखा है। अब इसको मैं जब चलाऊंगा, अब इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत अब नहीं है। ये जब मैंने फाइल को दोबारा एक्सपोर्ट किया एक्सेल में, तो ये इलेक्ट्रिक कैटेगरी जो है, कैटेगरी जो हमने डाला था वो सारा का सारा हमें विजिबल हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो एक पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे जब लाइव में काम करेंगे तो आपको ये चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। नहीं? हाँ जी सर। अब इसमें ब्लैंक नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है कि एक फाइल में जितने भी कैटेगरी हैं उतने सीट बनने चाहिए। बनने चाहिए। क्या कहते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे? सॉरी, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, इसमें आएगा वो। इसी में तो आएगा। अच्छा, इसमें यू स्मॉल में होगा, कैप्स में नहीं होता है। ये भी एक चैलेंज है। ये अब आ गए 5। हाँ जी। आ गए जी। अब इसके ऊपर लूप लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ जी। अभी क्या प्रिंट करेगा? अलग अलग आ गया? जी आ आ गया। गया। ऐसे ही तो करते हैं प्रोग्रामिंग। हम कैसे करते हैं? अब हमें फिल्टर करना है कि इसको अब ये लाइन क्या देगा मुझे बता सकते हैं? कुछ तो बोलिए। ये सब पूरा डेटा देगा अभी तो। किसका पूरा डेटा देगा? ये जो सिटी, ये जो कैटेगरी हमारी, नहीं, एक बार में एक कैटेगरी को फिल्टर करेगा और उस कैटेगरी का डेटा देगा ये। ठीक है, समझ गए? ठीक है। ये तो सर कैटेगरी कॉलम में ट्रू फॉल्स बता देंगे ना, जो ये चीज आएगा, जो हमारा सीटीजी में जो आएगा, सीटीजी की जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस फिल्टर करेगा, उस कॉलम में ट्रू फॉल्स कर देगा ना सर।
एक उस कैटेगरी का डेटा दे देगा मुझे। अच्छा, यहाँ पे जो कैटेगरी पहली बार आएगा, मान लिया कि सीटल आ गया, तो सीटल का डेटा मुझे दे देगा ये। ठीक है, लेकिन कैसे? अब इसको मुझे एक फाइल में अलग अलग टैब में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे बताइए, कोई आइडिया? pd.excel राइटर। लेकिन सीट कैसे डिफाइन करेंगे? शीट नेम इक्वल टू ttg। विथ पीडी एक्सेल राइटर क्या? इसका नाम रखिए इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कैटेगरी। नहीं, कैटेगरी इसमें नहीं आएगा अभी, सिर्फ इलेक्ट्रिक यूटिलिटी डॉट एक्सएलएसएक्स लिखिए। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी विद कैटेगरी कर दो उसको। ठीक है, राइटर हमने कर दिया। अब क्या? अब राइटर में आप कर देंगे उसको, क्या कहते हैं कि शीट का नाम और इंडेक्स फॉलो कर देंगे। अभी ये जो लिख रहे हैं 5 फाइल बना देगा। डॉट एक्शन सर हमने ये राइटर कहाँ डिफाइन किया है? ये तो हमारा वेरिएबल नहीं है ना। ये तो रहा एज राइटर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नहीं दिख रहा बाद था? में कर। हाँ नहीं देखा था। अब दिख रहा है? हाँ अब देख रहा है। तो ये क्या करेगा, कुछ आइडिया बता सकते हैं आप लोग? ये सब 5 सीट बना देगा जो हमने 5 कैटेगरी सीट दी है। बनाएगा, 5 फाइल बनाएगा या एरर मारेगा? ये 3 चीजें। ये एक सीट के अंदर 5 वो बना देगा सर, मतलब एक फाइल के अंदर 5 सीट बना देगा। पक्का? हाँ सर। चलिए, बना देंगे। लेकिन इसने तो एक ही सीट में सारा कर दिया, बाकी को एक तो हटा ऊपर दिया। एक ऊपर भी फाइल बनी है ना सर, इसके ऊपर। नहीं, ये क्या कर दिया इसने, ओवरराइट कर दिया।
समझ गए? इसने क्या किया, लास्ट वाले को रखा, एक के ऊपर एक ओवरराइट करता चला गया। सर ये जो आप लिख रहे हैं, ये तो लूप के अंदर पहले तो कैटेगरी के बेसिस पे इसने फिल्टर किया, उसको एक डेटा फ्रेम में रख दिया TRGTDF में, ठीक है जी। अब उसी डेटा फ्रेम को तो आप भेज रहे हो एक्सेल में, तो एक्सेल में भेज रहे हैं, क्या कर रहा है, सीट एक ही बना रहा है और लास्ट वाले को एक ही सीट में सबको ओवरराइट करता चला जा रहा है। हाँ तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, पहले एक्सेल बनाना पड़ेगा, फिर अपेंड करना, पर रीड करके फिर अपेंड करना पड़ेगा सर मेरे ख्याल से। इसकी सर लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है कैटेगरी की। कैटेगरी की लिस्ट तो हम बना चुके हैं। पहले सर उसको रीड करवा के, जो एक्सेल हो रही है ना हमारी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी विद कैटेगरी एक्सेल जो फाइल, उसे मतलब क्रिएट करके फिर रीड करवा के फिर अपेंड कुछ करना पड़ेगा इसको। पिछली क्लास में तो किया ही था सर ये सेम काम। ये कहाँ किया था, अलग अलग सीट बनाया था, अलग अलग फाइल बनाई थी हमने, अलग अलग फाइल बनाई थी। हम एक ही में अलग अलग सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। सर लास्ट क्लास में भी तो क्या यही तो किया था सर लास्ट क्लास में आपने, कैटेगरी के बेसिस पे जो है लगाया था। फाइल बनाई थी अलग अलग। नहीं अलग अलग फाइल नहीं थी मेरे ख्याल से, एक ही अलग अलग फाइल बनी थी वो। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सर पहले एक फाइल बनाएंगे, फाइल बना के उसको रीड करना पड़ेगा, रीड करके फिर उसमें गूगल बाबा की हेल्प ले लो सर। अरे गूगल में हेल्प लेने के लिए सोचना तो पड़ेगा कि हेल्प क्या ले। वही लेनी पड़ेगी जो हमें सीट बनानी है, क्या नाम है उसके अंदर, सब सीट बनानी है एक फाइल के अंदर, 5 सीट क्रिएट करनी है, यही तो हेल्प लेनी है सर। अब रन करके देखें क्या करेगा ये। इम्पोर्टेंट चीज है या नहीं है?
इम्पोर्टेंट तो सर है ये, बहुत ज्यादा, इम्पोर्टेंट और तो है। हमने पहले देख- किया हुआ है, लेकिन कैसे करेंगे? ओ सर सीट भी तो डायनामिकली क्रिएट करनी पड़ेगी ना, जब ही तो सर जाएगा ये सीट के अंदर। सीट का नाम भी अलग आ जाएगा ना उस लूप से, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। सीट का नाम तो सही दे रहा है, अब बना भी रहा है, लेकिन ओवरराइट कर रहा है, ओवरराइट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीट पे नहीं जा रहा है वो। तो सीट नेक्स्ट सीट उसके अंदर है ही नहीं ना सर, सीट ऐड करवानी पड़ेगी ना पहले। ये कह रहा है कि राइटर को ऊपर रखिए। क्या कह रहा है? कि राइटर को ऊपर रखिए। यही तो कह रहा है। इतने ही तो चेंज कर रहा है। चलाना सर एक बार, हम्म? चला के देखो। क्या होता है, छोटी छोटी सी बातें होती हैं इन सब जगहों पे, जो हमें परेशान कर देती हैं। और याद कितना रखिएगा, संभव है? इससे सभी चीजें याद नहीं रह सकती। मुझे लगता है कुछ तो हुआ। गजब, सर मजा हो आ गया। गया। आ गया। हाँ जी, हाँ जी। राइटर वाला ही रहा था सर। नहीं, एरर नहीं था, हमने इसको ऊपर लिखना था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऊपर में क्या हुआ कि सबसे पहले राइटर बनाया, और राइटर बनाने के बाद जो हमने लूप चलाया, तो ये सही काम करता चला गया। 1 सेकंड में आते हैं। जी। अभी आए 1 मिनट। सर हाँ जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझ में नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है समझ में तो। पंकज सर, हेलो। हेलो पंकज सर, कैसी लगी क्लास? बढ़िया लगी भाई। अभी लगी क्या, चलने दो भैया, अभी क्या लगी? हाँ, वो चल ही रही है, मतलब कैसी लग रही है? अभी सर अभी बाहर गए ना। आ रहे होंगे। लेफ्ट और इनर जॉइन का फंडा क्लियर हो गया? हाँ भाई। तो कौन सा जॉइन लगाओगे अब? पहले फर्स्ट में लेफ्ट लगाएंगे भैया। पहले लेफ्ट लगाएंगे भाई, वो तो। बहुत कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यू और इस चीज को लेकर। भाई सर क्लियर तो करा रहे हैं सब चीजों को। क्लियर तो करवा रहे हैं। हम्म। चीता है सर, चीता। भाई मेहनत करी है उन्होंने। वही तो कह रहा हूं।
गौतम सर। अमित सर, आप मैसेज आया आपके पास, देखना जरा उसे, उस पर ध्यान दीजिए। अरे कितने 50 मैसेज आते हैं यार, क्या देखे पंकज भाई। नहीं, वो अभी भेजा मैंने, हेलो। जरूरी है, उस पर ध्यान अच्छा, दीजिए। आपका है तो भाई, आपका तो जरूर हाँ, देखना तो पड़ेगा। ये आज हम लोगों ने कुछ नया सीखा। हाँ जी। यस सर, यस सर। तो अब गौतम बाबू आप बताएं। पंकज भैया, जी सर। मजा आया कुछ? जी सर, बढ़िया सीखने को मिला सर। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है? ये तो पहला काम था, उसको भी आज ही खत्म करते हैं, नहीं तो फिर अगले दिन फिर से सोचना पड़ेगा। दूसरा काम मुझे करना है कि जो अभी हमने फाइल बनाई है, कौन सी फाइल? ये वाली फाइल। हाँ जी। इसमें 5 अलग अलग सीट बनाने हैं, सॉरी, फाइल बनाने हैं। किसके बेस पे? सीटी के बेस पे। ठीक है। जी। हर फाइल में ये 5 कैटेगरी होगी, लेकिन सीटी की फाइल अलग अलग बनेगी। हर सिटी की एक फाइल होगी और हर फाइल में ये 5 कैटेगरी होगी। ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है आप लोगों को कि नहीं? बिल्कुल सर। जी, पढ़ दिए हैं। सिनेरियो सर कोई भी हो सकता है। क्या करें? सर सिनेरियो तो सर कैसे भी आ जाते हैं। सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा सिनेरियो आएगा ही नहीं, जी जी। क्योंकि आज से हम थोड़ी कर रहे हैं, इससे ज्यादा आता ही नहीं है। हाँ जी सर। क्या- उसी में थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कि थोड़ा जी समरी बना दो, ये कर दो वो कर दो, बाकी मेन जो फंडा जो बेस जो रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे? अब थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बताइए। पहले सर इनको 5 को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज क्यों करेंगे? मर्ज तो हमारे पास ऑलरेडी है, मर्ज नहीं करेंगे। सिटी पे फिल्टर लगाएंगे ना सर फिर। हाँ, तो सिटी पे फिल्टर लगाएंगे तो ये 5 कैटेगरी, अगर मान लो कि सर किसी सिटी में अगर कोई सी कैटेगरी नहीं है, उस केस में क्या होगा सर? अरे नहीं है, उसको छोड़िए, अभी पहले बताइए कि हम कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, आगे मत बढ़िए। शुरुआत तो सर सिटी पे फिल्टर लगाएंगे। लेकिन हमारे पास 5 अलग अलग हैं, मुझे कैसे पता कि कौन से में कौन सी सीटी आ रहा है, कौन से में कौन से नहीं आ रहा है? हाँ, ये भी किस बात है, सीट वही में चीज। कौन सी सीटी है ये मुझे कैसे पता? जी। आपके पास एक ये वाली फाइल आई, ऊपर ये तीनों फाइल नहीं है आपके पास। ठीक है। आपके पास सिर्फ ये वाली फाइल है, और किसी ने कहा कि जी सीटी के बेस पे अलग अलग फाइल बना दो। अब आप कैसे करेंगे? ये सर वो वाली फाइल में तो स्प्लिट डेटा ना हमारा यूटिलिटी के बेसिस पे, किसमें? जो अभी फाइल की बात कर रहे थे ये वाली। नहीं, एक ही कराएंगे। सर एक बार वो फाइल ओपन करके दिखा दें। ये है फाइल, ये ठीक है। हाँ जी, सिटी के बेसिस पे क्या करना है सर? सिटी के बेस पे अलग अलग वर्कबुक बनानी है या अलग अलग फाइल बनानी है, जिसमें ये अच्छा। पांचों कैटेगरी होंगे। ओके। डेटा पूरा होगा लेकिन सिटी के बेस पे होगा। हाँ, तो इस फाइल पे लूप चलाना पड़ेगा फिर पहले तो हर शीट पर। लूप तो चलाएंगे, लेकिन मुझे कैसे पता कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी सीटें अवेलेबल है? सर इनको मर्ज कर लेंगे ना, पहले मास्टर बना लेंगे एक डेटा। वहां से फिल्टर लगा देंगे। मर्ज क्यों करेंगे? पूरे को कैसे मर्ज करेंगे? मर्ज, सही बात है सर, मर्ज के लिए भी कोई वो होना चाहिए हमारे पास में। होना चाहिए। हाँ। हमने आप लोगों को बहुत बड़े कंडीशन में डाल दिया, नहीं? हाँ जी सर। देखिए, ये वाला जो टास्क है ये आप लोग करके आइएगा, तब मजा आएगा।
हमने बहुत सारी चीजें बता दी। अब आप जितना हो सके पहले दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अगर सीधा सीधी मैं बताता चला गया तो सीख नहीं पाएंगे आप लोग। सर इसमें अपेंड का ऑप्शन आता है? आता है, अपेंड तो आता है। जो भी चैट जीपीटी हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, किसी का सहारा लीजिए, लेकिन जो करके दिखाएंगे उनको मेरी तरफ से कुछ न कुछ रिवार्ड हम देंगे आप लोगों को। अब सर इंटरव्यू वगैरह नहीं चली सर आपके तरफ? मेरे इधर सर इंटरव्यू कैटेगरी के बेसिस पे स्प्लिट करना ना सिटीज को। नहीं, उस सिटी के बेस पे 5 फाइल, हर एक सिटी की एक फाइल बनेगी, उसमें 5 कैटेगरी होगी, यह है कंडीशन। अच्छा, एक फाइल बनेगी, उसमें सिटी के बेसिस पे सारी कैटेगरी होगी, राइट? हाँ, देखते हैं सर, दिमाग लगा के अगर कुछ बन जाए तो सर बताते हैं। हाँ, लगाइए। और आप लोग पंकज और अमित, हाँ जी अरे थोड़ा फी का भी ध्यान दे दीजिएगा। सर, पूरा ध्यान है, आज करता हूँ जुगाड़ सर आपका कैसे भी। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है मुझे। नहीं सर आज शाम तक कर देंगे सर, आज शाम तक पक्का। आज सैलरी का मैसेज आने का वेट ही कर रहे हैं सर, बैठे हैं सुबह मोबाइल रिफ्रेश अच्छा कर कोई नहीं, पता है क्या है, मुझे बोलना ठीक नहीं लगता है, मैसेज जी करते हैं सर, वो लेकिन। सर आप दिक्कत मत लो सर। हाँ हाँ, अच्छा एक चीज सोचिए, वो तो कर देंगे आप लोग। मजा आ रहा है आप लोगों को? नया सीखने को मिल रहा है कुछ अलग? सर जी सर, बहुत मजा आ रहा है सर। सर इसमें हिंट तो दे दो सर एक बार। अरे हिंट क्या, हिंट तो मैंने दे तो दिया कि एक अलग अलग सिटी की फाइल बनेगी, उसमें 5 कैटेगरी होगी, इससे बड़ा हिंट क्या दूं मैं? नहीं सर, सही कह रहे हो आप। अपना भी दिमाग लगाइए गजेंद्र बाबू, ऐसे नहीं होता है। सर गजेंद्र तो सर कर देगा, ये तो बड़ा मास्टर आदमी है। कुछ नहीं यार, क्या अब मैं इसको वीडियो को, हाँ जी कहाँ गया वो? सर, अब टाइम सर ये रहने देना सर, इसमें सभी अवेलेबल भी रहते हैं और कर भी लेते हैं। हाँ ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं है गजेंद्र भाई, पंकज, गौतम भाई? नहीं कोई इशू नहीं है।